पुत्री वरय स्वयं वर उसे कहते हैं स्वयंवर। यहां पुत्री के वर्ण करने की तो स्थिति ही नहीं। दसियों हजार नृपाल ये चाहता है कि राजा जनक की पुत्री को लेकर के यहां से, तो यहां पर ये तीनों कार्य नहीं हो रहे, इसलिए मैंने तीनों कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाया। श्री भगवान इस पर कोई चिंता मत करो। श्री रावण जी, जहां से आपने अपनी वाणी को विराम दिया वहीं से प्रारंभ हो रहे हैं। आपने कहा मैंने स्वयंवर के लिए सुना है कि पुत्री बड़े स्वयंवर उसे कहते हैं स्वयंवर, लेकिन यहां पुत्री स्वयंवर चयन नहीं कर रही है। तो ये तो नहीं सुना है। स्वयंवर की भी 3 विधाएं होती हैं और वो विधाएं कौन सी होती है? शौर शुल्क स्वयंवर, प्रण स्वयंवर। तो यहां प्रण स्वयंवर हो रहा। राजा जनक के द्वारा एक प्रण लिया गया और प्रण अकारण नहीं लिया गया। आपने कहा अकारण प्रतिज्ञा राजा जनक के द्वारा की गई नहीं। इस दिव्य आयुध को खंडवर्षीय बालिका के द्वारा जब बांध कर से उठाया गया तो राजा जनक ने देखा कि ये कन्या साधारण कन्या नहीं हो सकती, क्योंकि दिव्य आयुध को उठाने की क्षमता प्रत्येक में नहीं है, कुछ विशेष लोगों में ही है। तो राजा जनक के द्वारा किया गया प्रण, तो यह है प्रण स्वयंवर। अब आप कह रहे हैं कि यह यज्ञ भी नहीं है, क्योंकि यज्ञ की परिभाषा आपने दी कि जहां सत्संग हो, जहां सत्संग हो और देवता की स्थापना हो, देव स्थापना हो, पूजन हो और दान किया जाए, उसे कहते हैं कि यहाँ तीनों चीजें। केवल अंतर है सोच का, केवल अंतर है सोच का। इष्टमान पूजित रहे मैथिल सबे नरेन, इन्हें इष्टमान के इनका पूजन अर्चन होता चला रहा और इनकी प्रतिष्ठा की गई। तो यहाँ प्रतिष्ठा भी है। दान किसका हो रहा? पुत्री का। तो दान भी हो रहा और राजा जनक जैसा योगी सत्संग करने के उपरांत ही निर्णय ले रहा। इसलिए यहाँ तीनों कार्य हो रहे हैं, केवल समझ का अंतर है। इसलिए ये यज्ञ भी है। दोनों बातें हैं रावण जी, और हमने दोनों बातों पर सूर्य प्रकाश डाला कहे। देखिए आपने प्रकाश डाला, लेकिन आप अपनी बात में फंस गए। कैसे? इसे आपने कहा कि इष्टमान पूजक रहे, और हमने यही तो कहा था कि यहाँ प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, यहाँ विध्वंस कराया जा रहा। अगर इष्टमान पूजक रहे, यहाँ अत्यंत विद्वान लोग बैठे हैं, जरा ये बताएं, जिसको इष्ट मान करके जिसका पूजन किया जाता है, क्या उसको नष्ट भी किया जाता है इसी प्रकार से? ये तो एक नई विधा हम सुन रहे हैं आज मिथिला के अंदर। इष्ट मान कल तक हम किसी को, मान लो भगवान शंकर को हम इष्ट मान करके उनका पूजन करते हैं, और आज हमारा कोई व्यक्तिगत कार्य खुल जाएगा तो भगवान शंकर के ऊपर हम चढ़ाई कर दे या प्रण कर लेने की इनको नष्ट करा दे। मिथिला का न्याय हो सकता है, लंका का न्याय नहीं। दूसरा आपका कथन कह रहे हो दान होगा सीता का। अच्छा, दान कब होगा? क्या अभी दान हो रहा है? हमने कहा यज्ञ में दान की विधा होती है। यज्ञेषु प्रतिष्ठानां संगतकरणं दानेषु च, हमने ये परिभाषा यज्ञ की थी। किंतु दान कब होगा? दान होगा तब जब धनुष टूट जाएगा, तोड़ने वाले के साथ सीता का विवाह किया जाएगा, तब दान की व्यवस्था होगी। अभी कहां दान हुआ? यज्ञ में दान की व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया, यज्ञ में दान की व्यवस्था कहां है? यज्ञ में कहीं दान की व्यवस्था नहीं। हाँ, एक बात आपने बहुत अच्छी कही, उससे हम पूर्णतः सहमत हैं। एक बात आपने ये कही और बात कटाक्ष करते हुए कहा कि मतलब इतना ही जानते हो स्वयंवर के बारे में कि पुत्री बरय स्वयंवर, और आपने 3 स्वयंवर बताए। शौर्य शुल्क,
इच्छित और 5 स्वयंवर। लक्षित भी उसको कहा जाता है, इच्छित, लक्षित, षोडश। और आपने कहा ये 5 स्वयंवर है, लेकिन श्रीमान बाणासुर जी, मेरी दृष्टि में ये 5 स्वयंवर नहीं, मेरी दृष्टि में ये सौर शुल्क स्वयंवर है। सौर शुल्क स्वयंवर होता क्या है? जहां पर पुत्री को देने से पूर्व जिसको पुत्री को हम दे रहे हैं या देना चाहते हैं, उसके शौर्य की परीक्षा ली जाए। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, ऋषि गाधी की पुत्री, गाधी राजा की पुत्री को जब उन्होंने देखा तो ऋषि उसकी सुंदरता पर मोहित हुए। ऋषि गाधी से उसकी पुत्री का हाथ मांगते हैं, किंतु गाधी चूंकि एक राजा है, उसकी पुत्री एक राजकुमारी है और ऋषि एक संत है, साधु है, तो एक राजकुमारी का पाणी ग्रहण संस्कार कोई भी पिता, व्यवस्था है। वर्तमान में जिस कालखंड में हम खड़े हैं, त्रेता में, यहां व्यवस्था है कि इस प्रकार के विवाह होते हैं, किंतु उस पिता के हृदय से भी पूछिए, क्या कोई राजा अपनी पुत्री का विवाह खुशी से किसी साधु और संत के साथ करता है? नहीं करता। अब राजा की यह व्यवस्था है कि वो उस संत को मना भी नहीं कर सकता कि हम अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। तो गाधी ने एक शर्त लगाई कि आप हमको 1000 श्याम कर्ण घोड़े यदि ला करके दे देंगे तो हम अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ कर देंगे। अब शर्त देखिए ऐसी लगा दी कि पूरे विश्व में 1000 श्याम कर्ण घोड़े ही हैं, इसके अतिरिक्त 1001 नहीं मिलेंगे। वो घोड़े भी वरुण के पास हैं, कहीं नेपाल के पास हो तो महात्मा जी जाएं, उनको श्रापित करें या जिस प्रकार से मिले उनसे लाके उनको दे दें। ऋषि जाते हैं अश्व तीर्थ स्थल, एक है वर्तमान के कालखंड में जो यहां बैठे हुए हैं, एक कन्नौज में है, वर्तमान में उसका नाम कन्नौज है। मैं एक कल आज की बात बता रहा हूं, त्रेता से मैं जोड़िएगा उसको। आज मैं आपको बता रहा हूं, कन्नौज में जाके आप देख सकते हैं। वहां पर ऋषि ने जाकर के जब तपस्या करी, वरों को आवाहन किया, वरों को बुलाया, वरों से 1000 श्याम कर्ण घोड़े लिए लेकर गाधी को दिया और उनकी पुत्री का विवाह इनके साथ हुआ। तो मैं केवल आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह पूर्ण स्वयंवर नहीं है, यह शौर्य शुल्क स्वयंवर है, क्योंकि आपके द्वारा कहा गया खटमहास की पुत्री के द्वारा इस धनुष को जब खिसकाया गया भूमि शोधन करते समय या भूमि लेपन करते समय कह सकते हैं, उस पुत्री के अनुकूल शौर्यशाली पति भी होना चाहिए, इसलिए ये परीक्षा रखी गई। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा। श्री रमण जी, चलो कम से कम आप यहाँ तक आ गए कि हमने कहा था ये पूर्ण स्वयंवर है, आपने ये तो मान लिया कि स्वयंवर है, लेकिन आपने ये कहा कि ये प्रण नहीं शौर्य शुल्क स्वयंवर है। और एक घटना जोड़ी ऋषि और गाधी की, वहां ऋषि के द्वारा गाधी की पुत्री पर मोहित होना, और गाधी ने ये सोचा कि साधु संत को कैसे अर्पित कर दे कन्या, तो एक शर्त रख दी गई। और यहां अलग है विधा, यहां राजा जनक के द्वारा लिया गया है प्रण, सीधे सीधे। सौर शुल्क आपके अनुसार हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं, आप जो कह रहे हो लीलाधार कह रहे हो ना, हो सकता है आपके अनुसार सौर शुल्क हो, लेकिन यहां स्थिति क्या है, यहां राजा जनक ने सीधे प्रण लिया है और कहा क्या है कि स्वयं पुराण को दंड कठोरा, राज समाज आज थोड़ा सीधे सीधे पढ़ लिया गया है। यहाँ राजा जनक की अगर प्रण की पूर्ति नहीं होगी तो
कन्या का विवाह नहीं होगा, पहले होगी प्रण की पूर्ति, उसके उपरांत होगा विवाह। तो ये है प्रण स्वयंवर। अब कहें श्री बात। अच्छा, यहाँ राजा जनक ने, तुम कह रहे हो राजा जनक ने प्रण किया है, तो वहां किसने किया था? कोई पढ़ा नहीं किया, क्यों? सौर शुल्क सीधे सीधे लगाया गया, वहां शर्त ठीक है। अच्छा, सौर शुल्क है क्या? ये शर्त है। अभी आपके द्वारा पूर्व में उद्घाटित किया गया है कि सौर शुल्क स्वयंवर भी है, और जब हमने ये घटना उससे जोड़ दी तो कह वो शर्त रखी गई। अच्छा, प्रण कोई प्रण रख दे या शर्त रख दे, क्या ये पृथक शब्दावली का भेद है? बात तो एक ही है, भाव तो एक ही है, अलग अलग कहां होगा? कोई शब्द भी रख दे मान लीजिए, तो क्या वो अलग हो गया? शब्दावली अलग हो सकती है। आपके अनुसार शर्त है, मेरे अनुसार प्रण है। वहां भी पुत्री के पिता ने रखा और यहां भी पुत्री के पिता ने रखा। इसलिए श्रीमान जी ये कहकर आप बच नहीं सकते कि वो सौर शुल्क नहीं था। तो बड़ा सुन हो गई है वीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। क्या बात है, क्या अद्भुतता से जोड़ते हुए हो गई है वीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार की पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर शहर में, हर नगर में, हर ग्राम हाथ को लहराते हुए एक लाश चलनी चाहिए। आप मेरे ना से, या यूं कह दूं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। शर्त है कि ये तस्वीर, ये सूरत बदलनी चाहिए। आग तेरे ना सही मेरे सीने में सही, या आग मेरे ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग पर एक आग जलनी चाहिए। से साधुवाद देते हैं आग जलाने के लिए, आग जलनी चाहिए। मैंने सुना था आपके बारे में कि है सुना कि वेद विद्या से दशानन हो विमंडित। मार्ग नहीं निकालेंगे तो सीधे सीधे आप जोड़ेंगे। है सुना कि वेद विद्या से दशानन हो विमंडित, इस धरा पर वेद पाठी है ना कोई प्रकांड पंडित। इस धरा पर वेद पाठी है ना कोई प्रकांड पंडित। तो आज क्या वो ज्ञान सारा धूल दुष्टित हो गया? देखिए विद्वत प्रभा, क्या ज्ञान कुंठित हो गया? थी सुनी जो कीर्त, बहुत कीर्त सुनी है रावण जी, थी सुनी जो कीर्त, अब वस्तव दोनों में है किंचित मेलना। तुम अरे शास्त्रज्ञ कैसे कर रहे शास्त्र देश की अवहेलना। इस धरा पर भूतजन दशानन तुझसे श्रेष्ठ है, ज्ञान में विज्ञान में हर भाग तुमसे श्रेष्ठ है। और दे रहे वो तप दिक्कत, दे रहे वो तप दिक्कत, हो गई क्या बुद्धि विकट। आज तुमने इस सभा में कर दिया सब कुछ तिरस्कृत, पर कर सके जो विश्व का कल्याण ना वो ज्ञान कैसा। पर कर सके जो विश्व का कल्याण ना वो ज्ञान कैसा। हो भी नहीं जिसमें नहीं कब सिंह वो विद्वान कैसा। अपनी वाणी को अर्थ बुला देते। कह रहे हैं आग, इसका मतलब आग का तात्पर्य आप समझे नहीं। जब हमने कहा सीने में आग जलनी चाहिए, अगर एक छात्र के सीने में आग लगा दोगे तो वो तृतीय श्रेणी का छात्र भी न जाने कहां पहुंच जाएगा। हम उस आग की वार्ता करते हैं। एक कायर पुरुष के हृदय में अगर आग लगा दोगे तो कायर पुरुष भी एक दिन विश्व विजेता बन जाएगा, सम्राट बन जाएगा। ये उस आग की बात नहीं है। अच्छा, जो तुमने हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया कि तुम्हारा ज्ञान क्यों धूमिल हो गया, तो स्थितियां इस प्रकार की कई बार होती हैं जिनको देखने के पश्चात कुछ प्रश्न मस्तिष्क में उभरते हैं। जैसे देखिए, फिर एक और खड़ा कर रहा हूं प्रश्न आपके सामने कि रहनुमा जो मिले वो शिकारी मिले। रहनुमा जो मिले वो शिकारी मिले, आस्तीनों में लेके कटारी मिले। मूर्तियां मंदिरों में सिसकती रही, लूटने वाले सारे पुजारी मिले हैं। तमाशाई हम
हमारे ऊपर क्वेश्चन लगा रहे हो। है तमाशाई हम, वो अदाकार हैं, जो भी रहबर मिले वो मदारी मिले। सिस्कियां भी लगा दी गई दांव पर, सखी परंतु पनराव न तजही। सिस्कियां भी लगा दी गई दांव पर, ऐसे ऐसे यहाँ पर जुआरी मिले। ये भी आप पर जा रहा है। बात तो बहुत अच्छी कही आपने, लेकिन थोड़ा सा चुप कर गए। आपने कहा रहनुमा जो मिले वो शिकारी मिले, आस्तीनों में लेकर कटारी मिले, मूर्तियां मंदिरों की सिसकती नहीं, लूटने वाले सारे पुजारी। ये तो हमने कहा, तुम कुछ कहो, हमारी बात का है। अब हम भी कह रहे हैं, अपनी बात कहो। अब हमारी बात ये है, हमारी बात सीधे सीधे जोड़ रहे। राजाओं का राजा, जो राजाओं का भी राजा है, कौन है? आप। राजाओं के भी राजा, और राजाओं के राजा के ये जनमानस, विश्व का जनमानस चाहता है कि राजाओं के राजा से हम सुरक्षित रहें, राजाओं की राजा हमारी रक्षा करे। लेकिन राजाओं का राजा कर क्या रहा, यह करवा क्या रहा कि जही जही देश धेन तुझ पावे, तो नगर गांव पूरा लगावे। ऐसे कृत्य जिसके द्वारा करवाए जा रहे हैं, तो लूटने वाला कौन? जिस पर हम आसान्वित हैं, जिससे हम आशा कर रहे हैं, वही लूटने वाला। तो हमने कहा था सीधे सीधे जोड़ेंगे, हमने सीधे सीधे सिर्फ। ये तो आरोप है, हम ऐसा कर रहे हैं। हमारे लिए तो ये कहा गया, जही जिस जोग बांट ग्रह दीन है, सुखी सकल रजनीचर की। एक क्षण रुको, अभी साधु देवगे, हल्ला बजाते हुए जाओगे। ऐसा आरोप लगा निकलने देंगे तुमको। कह रहे हो जिससे समाज आशान्वित होता है, रावण के द्वारा उस पर अत्याचार किया जाए। हमने देखिए, हमने दो सिद्धांत बनाए अपने जीवन के। युद्धम देहि, विश्व विजय अभियान में चलाया, हमने उसकी नियमावली बनाई। युद्धम देहि वयम रक्षामः, या तो हमारी शरण में आ जाओ, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। रक्षा करेंगे तो यही तुम्हारे ऊपर नियम लागू होगा कि जही जिस जोग बांट ग्रह दीने, तुमको भी सुखी करेंगे। और नहीं तो युद्धम देहि, ये तो तुम हमारी बात को नहीं मानते हो तो हमसे युद्ध करो। तो हमने किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किया। वो हमारी एक जो रणनीति होती है, वो हमारी रणनीति है जिसको आपने उजागर किया। वो हमारा अत्याचार नहीं है। सिद्ध नहीं कर पाओगे कि रावण ने कभी अत्याचार किया। अगर अत्याचार पर ये तो सही कह रहे हो, सिद्ध नहीं कर पाओगे। तो महाराज जी, एक घोषणा मुझे पूर्व में की, सिद्ध करके, और इसी के समर्थन में मेरी दूसरी घोषणा, ये टूटेगा चावल बाहर बितावे, त्रिभुवन का भाई प्रवेश जाएगा, ये धस जाएगा, धरासन और राज्यगा महाराज, शाम सबसे में ऊपर आ जाएगा। ये चंडी के कपड़ पिछड़ नहीं आ जाता है, तो बाहर से तुरंत का भागी फूट जाएगा, कटा गया फट गई चंद्र हाथ में, तो शाही शोर से तुम्हारा फूट जाएगा। ये तू जो उपाय कट करना कहेगा, और मन खोल तुम ढूंढेगा, तुम्हारा टूट जाएगा। सेठ की पटल तुरंत पुत्र उन पी जाऊंगा, केवल गुरुवंता का करता हूं ध्यान, और दुआ बदला दे, यही सब चंद्रवंता सौभाग्य फूट जाएगा और तन उठेगा। ये परिणाम की नाता तो सारी सौर तत्व का दीवाना फूट जाएगा। तेरा मस्तक पर काल बन करवाए, हलाल का बड़ा प्यारा प्यारा भक्त बन करवाए। ये तो चल धार्मिक अपने शेष करेंगे, हिमालय करूं जब युद्ध कर मान मेरा प्राणों की शक्तियां लोग खाए, परंतु बहुत दरबार करूंगा चंड देकर मैं मैं बाहर के प्रकोप से तुम बेकार जाओगे। ये तरतन से जब घर जा चलेंगे वहां तुम ये घर से पहले कब जाएंगे। क्रांति कालीबान इसी को उठी कहीं तो कुछ भी हो, युद्ध में कोई बच नहीं पाएगा। मैं दिसंबर में व्यर्थ जो करोगे वहां तो विश्व से पितरवा का आज दिखा दिरा से उधर के फुहारे चलेंगे, तुम तो आज हमारी क्षण हम पे धमकाएगा। ये उछल उछल समथिंग मिलेगा समय पे, बलराम पर्दा रसातल फट जाएगा। साय
भारी नहीं आते और कमर के बीच कहीं इसकी श्रद्धा सकाती है। वाले कबीरत हाथ बताओ नहीं संभाले हम समझेंगे, ये लहू की नसार पाएगी, लहू के सागर उमड़ेंगे, ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा कान, ये धरती धस के फाट जाए, कटनी से क्रिकेट ज्वाइन गिराए, आवाज जवानी चढ़ जाए, दुनिया उड़ जाए जवानी के, ये चिंगार फैलते करते घूमेगा मेरा दिमाग को, फिर चिंगारों से गूंजे अनंत अनुखंडन करने वाले के, अरे वो चसल पे अंगार गिरेंगे, पगई रानी बासुर तो नहीं संभाले हम। चलो लिखो अब ही